हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, और कैलेंडर की अपनी पिछली क्लास में हमने इसकी सामान्य जानकारी देखी थी। दोस्तों, कैलेंडर अपने आप में टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहां पर रीजनिंग मेंशन की जाती है जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पर कैलेंडर का क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादातर एग्जाम में यह पूछा जाता है, और इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में अपन ने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने कैलेंडर की कोई सामान्य जानकारी पढ़ी। दोस्तों, जो हम सामान्यतः कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो सौर पर आधारित होता है। और इसमें वर्ष में दिनों की संख्या या तो आपके 365 होने वाली है या 366 होने वाली है। दोस्तों, जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या 365 होती है, जबकि लीप वर्ष और जो अधिमास होता है उसमें दिनों की संख्या 366 होती है, क्योंकि इसमें फरवरी माह 28 का नहीं होकर 29 का होता है। दोस्तों, इसके बाद में हमने देखा कि लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष किस प्रकार से निकाला जाता है। लीप वर्ष निकालने के लिए दोस्तों हमें जो वर्ष संख्या दी हुई होती है उसमें 400 का भाग देना, 4 का भाग देना है। और 4 का भाग यदि उसमें पूरा पूरा चला जाता है, 4 का भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है, दी हुई वर्ष संख्या लीप वर्ष होती है। और अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो दी हुई वर्ष संख्या आपके साधारण वर्ष होने वाली है। जबकि दोस्तों, अगर यदि दिया हुआ वर्ष शताब्दी वर्ष हमारे पास दे दिया जाए, तो लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए हमें उसमें 4 का भाग नहीं देकर 400 का भाग दिया जाता है। और 400 का भाग देने पर यदि उसमें वह पूरी तरह से चला जाता है, पूर्ण रूप से भाजित हो जाता है, तो वह वर्ष संख्या लीप वर्ष होती है, अन्यथा वह वर्ष संख्या साधारण वर्ष होती है। दोस्तों, हमें कैलेंडर में सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 पैटर्न पर पूछे जाते हैं। उसमें पहला पैटर्न होने वाला है आपका, कोई दिन दे दिया जाएगा आपको, उस दिन के बाद में उस दिन कौन सा वार है ये आपको बता दिया जाएगा, और हमसे पूछा जाएगा किसी अन्य दिन क्या वार होने वाला और क्या वार रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें विषम दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात होना जरूरी है। और हमने देखा अपनी पिछली क्लास में, विषम दिनों या अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी हो तो उस संख्या में हमें 7 का भाग देना होता है। 7 का भाग देने पर जो आपका शेषफल बचने वाला है वो विषम दिन या अतिरिक्त दिन बचने वाले हैं। और विषम दिनों या अतिरिक्त दिनों की संख्या जो अधिकतम है वो 6 तक हो सकती है। 7 होते ही यह पुनः सप्ताह बन जाता है और फिर से यह 0 हो जाता है। तो जो विषम दिन या अतिरिक्त दिन आपके पास आने वाले हैं वो आपको 0 से लेकर 6 तक मिलने वाले हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से आपके पास विषम दिनों की संख्या आने वाली है। इसके बाद में हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और जाना कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हुए हमें और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नए नए पैटर्न्स को हम करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज की अपनी क्लास अपन एक क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे, और क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ में। क्वेश्चन होने वाला है आपका, लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि राम की बहन राम से 325 525 दिन दिन बड़ी है तथा राम का छोटा भाई राम से 302 दिन छोटा है तथा यदि राम की बहन का जन्म
शुक्रवार को हुआ है तो उसके छोटे भाई का जन्म 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 किस दिन हुआ है। उसके छोटे भाई का जन्म किस दिन हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, यदि राम की बहन राम से 525 दिन बड़ी है तथा राम का छोटा भाई राम से 302 दिन छोटा है तथा यदि राम की बड़ी बहन का जन्म कब हुआ है दोस्तों, शुक्रवार को हुआ है। किस दिन हुआ है, शुक्रवार को हुआ है। कब हुआ है, शुक्रवार को हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि उनके छोटे भाई का जन्म, दोस्तों हमें पूछा गया है कि छोटे भाई का जन्म किस दिन हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है हमें उसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी होती है और इसमें हम टोटल विषम दिनों की संख्या निकालेंगे और जो अतिरिक्त दिन हो रहे हैं उसके हिसाब से हम अगला या पिछला वार निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अपन लेते हैं राम, ये हो गया आपके राम। और राम के बारे में क्या कहा हुआ है कि राम की बहन राम से 525 दिन बड़ी है। दोस्तों राम की बहन राम से बड़ी है तो उसका जन्म होने वाला है पहले। तो इस प्रकार से कितने दिन बड़ी है ये बड़ी है आपके 525 दिन। कितने दिन, 525 दिन। ये हो गया राम की बहन। इसी प्रकार से देखिएगा राम का जो भाई है वो राम से कितने दिन छोटा है, राम का छोटा भाई इससे 302 दिन छोटा है। कितने दिन, 302 दिन उससे छोटा है। ये राम का भाई हो गया, राम का भाई। दोस्तों ये राम का भाई हो गया और हमें कहा गया है और बताया हुआ है कि राम की जो बहन है उसका जन्म किस वार को हुआ है। तो उसका जन्म हुआ है शुक्रवार को। कब हुआ है, शुक्रवार को। और दोस्तों हमें पूछा गया है राम के भाई का जन्म किस वार को हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों टोटल विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हमें देखिए अगर हम यहाँ से सीधा यहाँ चलते हैं है ना, तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी होने वाली है, 525 आपके ये होने वाली है और 302 ये होने वाली है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 525 प्लस क्या होने वाला है 302, टोटल आपके ये दिन होने वाले हैं। तो देखिएगा अगर 525 और इनको जोड़ते हैं अपन तो आ जाएगा आपके 800 और 27। टोटल दिनों की संख्या आपकी आने वाली है 827 दिन आने वाले हैं। दोस्तों इस 827 दिन में हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 827 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। किससे करेंगे, 7 से। हमारे पास विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 एकम 7, ये कटेगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 हासिल का 1, 7 एकम 7, 3, 7 पंजो 35। तो यहां से 2 दिन आने वाले हैं। कितने दिन, 2 दिन अतिरिक्त दिन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, या फिर इसमें यूं कह दीजिए इसका शेषफल जो बचने वाला है वही आपके अतिरिक्त दिन होने वाले हैं। 7 का गया 8 में एक बार, 12, 7 एकम 7, 3 हो गए 37, 7 पंजो 35, 35 तक तो गया। उसके बाद में दोस्तों 37 है। तो अतिरिक्त दिन कितने बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं दोस्तों। और हमें अगर आगे का वार पूछा जाए तो उसमें +2 करना है और पीछे का वार पूछा जाए तो उसमें -2 करना है। हमें आगे का वार पूछा हुआ है, ये इससे छोटा है तो क्या होने वाला है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं +2। क्या करने वाले हैं, +2 दोस्तों।
अगर ये शुक्रवार है, शुक्रवार में हम वो ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, तो क्या बार आने वाला है शुक्रवार में वो ऐड करने पर शनिवार और रविवार, यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है रविवार। क्या आने वाला है? रविवार। इस प्रकार से दोस्तों हम दिए हुए वार के आधार पर अगला और पिछला वार हमसे पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, विषम दिनों की संख्या निकालनी है और विषम दिनों की संख्या निकालने के बाद में हमें जो भी पूछा जाए उसका उत्तर हम दे सकते हैं। साथ ही देखिएगा दोस्तों, अब अपना एक नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं अपन। और दोस्तों हम जानते हैं वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। और आप सभी ये जानते होंगे कि प्रत्येक माह में कितने दिन रहने वाले हैं, मैं उसी को लिखने वाला हूं। और प्रत्येक माह में माह वाइज कितने आपके विषम दिन होने वाले हैं हम इसको भी जानने वाले हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से अपनी सारणी रहने वाली है। और देखिएगा, यहां लिखेंगे हम माह, माह या महीने, माह या महीने। तो देखिएगा, माह या महीने, माह, माह, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या और विषम दिन, क्या लिखने वाले हैं? विषम दिन। इस प्रकार से रहने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले होने वाला है आपका जनवरी माह। क्या होने वाला है? जनवरी। दोस्तों जनवरी माह होता है, उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? उसमें दिनों की संख्या रहने वाली है आपकी 31। कितनी रहने वाली है? 31। उसके बाद होने वाला है फरवरी। फरवरी, फरवरी में दिनों की संख्या या तो होगी 28 या होगी 29। अगर साधारण वर्ष है तो दिनों की संख्या 28 और लीप वर्ष हो जाता है तो दिनों की संख्या 29 होने वाली है। अब मार्च, मार्च में पुनः कितनी होने वाली है? 31। अप्रैल 30। मई 31। जून 30। जुलाई 31। अगस्त 30। जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर, सितंबर और सितंबर में होने वाली है 30। अक्टूबर, अक्टूबर में होने वाली है 31। और दोस्तों 2 महीने आपके और होने वाले हैं। देखिएगा कौन कौन से होने वाले हैं। देखिएगा,
इस प्रकार से ये होने वाला है आपका नवंबर और ये होने वाला है आपका दिसंबर। ये होने वाला है दिसंबर। तो देखिएगा नवंबर में दिनों की संख्या होने वाली है 30 और दिसंबर में होने वाली है 31। दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 12 ही महीने लिख दिए हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, और उसमें दिनों की संख्या लिख ली है और हमने देख लिया है कि दिनों की संख्या कितनी होने वाली है। दोस्तों अगर इनमें हमें विषम दिनों की संख्या पूछी जाए तो हमें क्या करना है, उसमें 7 का भाग देना है। 7 का भाग यदि पूरा पूरा जाएगा और जाने के बाद में जो शेषफल बचेगा वह शेषफल आपका अतिरिक्त दिनों की संख्या रहने वाला है। देखिएगा जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 दिनों के अंदर 31 दिनों में देखिएगा 31 में जब हम 7 का भाग देने वाले हैं, 7 चौके 28, 28 के बाद में कितने विषम दिन बचने वाले हैं, तो विषम दिन बचने वाले हैं 29, 30, 31, यानी कि 3 विषम दिन बचने वाले हैं। कितने? 3 विषम दिन बचने वाले हैं। देखिएगा फरवरी माह जब 28 का होगा तो यह 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो विषम दिनों की संख्या क्या होने वाली है? 0। और जब 29 दिन होंगे तो 7 चौके 28 और एक दिन आपका अतिरिक्त बचने वाला है, तो यहाँ पर विषम दिन आने वाले हैं 0 और 1। और यदि 28 दिनों का महीना है तो होने वाले हैं विषम दिन 0, अन्यथा होने वाले हैं 8। देखिएगा पुनः 31, तो 31 में फिर से कितने होने वाले हैं? 3। और इस 30 वाले महीने में 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। इस प्रकार से दोस्तों इन महीनों में विषम दिन संख्या, विषम दिन रहने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही हमें इन महीनों की जो दिनों की संख्या है ये हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चंस हल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि किस महीने में किसने कितने दिन होते हैं। दोस्तों सामान्यतः जो पैटर्न होता है ये 31 और 30, 31 और 30 के पैटर्न पे चलता है। जनवरी माह व फरवरी माह को छोड़ दिया जाए तो फरवरी में 28 और 29 दिनों का रहने वाला है आपका। बाकी सब में क्या होने वाला है? 31, 31 के बाद बीच में अपोज होना चाहिए 30, 30 के बाद वापस 31, 30, 31, 30। और ये जुलाई और अगस्त तो 2 माह हैं, ये 2 माह ऐसे होते हैं लगातार 31 के हो जाते हैं, है ना। उसके बाद में 30, 31, 30, 31, इस प्रकार से दिनों की संख्या रहने वाली है और विषम दिनों की संख्या हमारी ये रहने वाली है। दोस्तों इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या हमने जान ली है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। तो देखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये विषम दिनों की संख्या रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि यदि 6 जनवरी 2020 को सोमवार है तो बताइए 5 जून 2020 को क्या वार होगा। दोस्तों इस प्रकार से कोई एक दिन हमें दिया हुआ है जिसका वार हमें दिया हुआ है तथा अन्य दिनांक देकर हमें उसका क्या पूछा हुआ है? वार पूछा हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन में हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी होती है। तो दोस्तों दिनांक देती है 6 जनवरी 2020, उससे चलना है अपने को 5 जनवरी 2020 तक। तो देखिएगा इसका आंसर किस प्रकार से निकालने वाले हैं। देखिएगा ये है आपका 6 जनवरी 2020। ठीक है दोस्तों, यहां से चलना है अपने को कहां तक? 5 जून 2020 तक। कहां तक चलना है? 2020 तक। तो देखिएगा विषम दिनों की संख्या हम किस प्रकार से निकालने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों 6 जनवरी, इसका मतलब जनवरी माह के कितने दिन निकल चुके हैं? 6 निकल चुके हैं। तो अतिरिक्त दिन कितने बचे हुए हैं जनवरी माह में? तो देखिएगा जनवरी माह में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल दिनों की संख्या जनवरी में कितनी होती है? 31 होती है। तो देखिएगा जनवरी में टोटल 31 दिनों की संख्या, उसमें से 6 दिन निकल गए हैं ना, तो -6 कितने आने वाले हैं? 25। दोस्तों जनवरी में दिनों की संख्या बची हुई कितनी है? 25 है। और विषम पूछा जाए तो किसका भाग देंगे? 7 का। 7 या 21 कितनी बार जाएगा?
7 या 21, कितना बचा अपना शेषफल? 4 बचा। कितना बचा? 4। तो इसमें विषम दिन जो कितने आने वाले हैं जनवरी माह में? विषम दिन कह दीजिए या अतिरिक्त दिन कह दीजिए, अतिरिक्त दिनों की संख्या आने वाली है 4। उसके बाद देखिएगा फरवरी, देखिएगा फरवरी, और फरवरी 2020 कौन सी दिनांक है दोस्तों? 2020। 2020 साधारण वर्ष होता है या लीप वर्ष? तो दोस्तों इसमें इसका पता लगाने के लिए हम 4 का भाग देंगे और 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है इसका मतलब जनवरी, फरवरी जो माह है वो आपके 29 दिनों का है, और 29 दिनों का है इसका मतलब विषम दिन कितने रहने वाले हैं? 1 रहने वाला है, ये आपके फरवरी। फिर उसके बाद में मार्च में कितने होने वाले हैं? मार्च में 3। उसके बाद में अप्रैल में 2 होने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपको किसका पूछा है? 5 जून का। किसका पूछा है? 5 जून का। यहाँ अपने 5 फरवरी तक की अपने विषम दिनों की संख्या, आपके मई तक की अपने विषम दिनों की संख्या निकालनी है, हमें निकालनी है जून की। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और मई में हो जाएगी 3। और जून में हमें किसकी पूछी है? जून में। और जून में विषम दिनों की संख्या कितनी है? दिनों की संख्या आ रही है 5 जून तक, तो दिनों की संख्या होने वाली है 5। तो देखिएगा इन सबको टोटल कीजिएगा, इसमें भी ये भी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आने वाला है? 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18। टोटल दिनों की संख्या कितनी आने वाली है? 18। दोस्तों दिनों की संख्या 18 आने वाली है, लेकिन हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो पुनः जो इन दिनों के मिलने से एक सप्ताह बन गया है, तो फिर से इसमें किसका भाग देना होगा? 7 का भाग देना होगा। तो देखिएगा 7 का अगर हम फिर से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ से कितना शेषफल बचने वाला है? 4। तो आपके अतिरिक्त दिन कितने आने वाले हैं? 4 अतिरिक्त दिन आने वाले हैं 4। तो दोस्तों अगर 6 जनवरी 2020 को क्या वार था? सोमवार था। क्या वार था? सोमवार। तो इसमें हमें कितना ऐड करना है? इसमें हमें 4 ऐड करना है। तो देखिएगा यहाँ करने वाले हैं हम +4। तो क्या है अपना? सोमवार। सोमवार में 4 ऐड कीजिएगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। आपका कौन सा वार आने वाला है इस दिन? शुक्रवार आने वाला है दोस्तों। कौन सा वार आने वाला है? शुक्रवार। इस प्रकार से आपका आंसर होने वाला है शुक्रवार। दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाए और हमें किसी दूसरे दिनांक का वार पूछा जाए, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हमें टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है, और अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के बाद उसमें जो भी आपके अतिरिक्त दिन आए उसको ऐड करना है। ऐड करने से आपके वार निकल कर आने वाला है, तो इसका आंसर होने वाला है शुक्रवार। और इसी पैटर्न का हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिएगा, यदि 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 9/8/2015 को रविवार हो, तो बताइए कि 2 जनवरी, या फिर इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, 2 जनवरी 2015 को क्या वार होगा? 2 जनवरी 2015 को क्या वार होगा? दोस्तों अपने को दिनांक देख रखी है। देखिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है एक इसको। तो देखिएगा क्या है? 9/8/2015। इस दिन क्या वार था? रविवार। क्या वार था? रविवार। और अपने से क्या पूछा हुआ है? अपने से पूछा हुआ है 2/1/2015। इसका वार हमसे पूछा हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों,
हमें आगे की दिनांक दे रखी है और पीछे की दिनांक पूछी है, तो इसमें भी हमें वही पैटर्न फॉलो करना है, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। और निकालनी किससे है, हम 2 जनवरी से 9-8 तक जो विषम दिनों की संख्या है वो निकालने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे। देखिएगा जनवरी आपको क्या दे रखा है, 2 जनवरी। जनवरी में दिनों की संख्या क्या रहने वाली है, जनवरी जनवरी में दिनों की संख्या रहने वाली है 31, और 31 में से 2 जनवरी आपका हो गया है, तो माइनस कीजिएगा 2, कितना आने वाला है 29। और विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसमें 7 का भाग देना है। तो देखिएगा अगर 7 का भाग देते हैं तो 7 चौके 28, एक आपका अतिरिक्त दिन बचने वाला है। तो जनवरी माह में क्या आने वाला है, एक अतिरिक्त दिन आने वाला है। साथ ही देखिएगा जनवरी है ना, जनवरी में आगे दिनों की संख्या 1 फरवरी। अब फरवरी में देखिएगा 2015 का जो मास होता है, 2015 का जो वर्ष होता है, ये वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो दोस्तों इसमें हम 4 का भाग देते हैं, पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों का ही होता है। 28 दिनों का मतलब 7 चौके 28, अतिरिक्त दिनों की संख्या आने वाली है 0। कितनी आने वाली है, 0। फरवरी के बाद आ जाइए मार्च, और मार्च में होने वाली है 3। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में होने वाली है 2। अप्रैल के बाद में देखिएगा मई 3, जून 2, जुलाई 3। देखिएगा अपना कौन सा महीना है, 8वां महीना है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है दोस्तों, है ना। तो आपका 8वां महीना जो है वो 8वां महीना यही होने वाला है। और 8वें महीने में दिन की संख्या क्या दे रखी है, हमें 9 दे रखी है दोस्तों। दिन की संख्या क्या दे रखी है, 9। तो देखिएगा क्या होने वाली है, 9 दे रखी है। और विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, 7 का भाग देना है। 7 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा एक बार जाने वाला है 7 एकम 7, और 2 दिन बचने वाले हैं। कितने दिन, 2 दिन। तो इसमें 7 में प्लस कर दीजिएगा 2। और देखिएगा इस प्रकार से हमारी अब तक की टोटल जो विषम दिनों की संख्या है वो आने वाली है। जनवरी में विषम दिनों की संख्या रहने वाली है 1, फरवरी में रहने वाली है 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त जो आपका अगस्त मास है, 8वां महीना अगस्त, इस अगस्त में विषम दिनों की संख्या रहने वाली है 2, क्योंकि 9 दिन है तो 7 का सप्ताह बन जाएगा और 2 अतिरिक्त दिन आने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों इनको ऐड कीजिएगा, ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिएगा 3 और 2 5, ये आने वाले हैं 5, और ये 5 10, 10 और 5 15, और 1 16। तो टोटल दिनों की संख्या आने वाली है 16। दोस्तों ये 16 दिन हो गए हैं, इसमें हमें अतिरिक्त दिन निकालने हैं। तो फिर से 16 में भाग देंगे, किसका देंगे, 7 का। तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 दिनों की, अतिरिक्त दिनों की संख्या आने वाली है 2। अतिरिक्त दिन कितने आने वाले हैं, 2 अतिरिक्त दिन कितने आने वाले हैं दोस्तों, 2 निकल कर आने वाले हैं। अगर अतिरिक्त दिन 2 आए हैं तो हमें देखिएगा दोस्तों रविवार है, और रविवार के पहले की दिनांक पूछी है या बाद की दिनांक पूछी है, तो ये इस दिनांक से हमें पहले की दिनांक पूछी है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से माइनस करना है 2। क्या करना है, माइनस करना है 2, क्योंकि हमें 2 जनवरी की पूछी है और दे रखी है आपको 9 सितंबर अक्टूबर की दे रखी है ना। तो ये दिनांक अपने को दे रखी है और ये पूछी है, तो क्या करेंगे, -2 कीजिए या +5 कीजिए, एक ही बात होती है। तो देखिए रविवार के बाद में +5 करेंगे तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, आपका वार आने वाला है इस प्रकार से शुक्रवार। क्या आने वाला है, शुक्रवार। इस प्रकार से दोस्तों दी हुई तिथि के आधार पर हमने जो वार निकाला है, वार आया है आपका शुक्रवार। यदि 9/8/2015 को रविवार था तो 2 जनवरी 2015 को कौन सा वार रहने वाला है, शुक्रवार रहने वाला है। इस प्रकार से देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, और देखिएगा क्वेश्चन, यदि
26 जनवरी 2020 को मंगलवार हो तो 15 अगस्त 2020 को क्या वार होगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन में हमें एक दिनांक दे रखी है और दिनांक का वार दिया है 26 जनवरी 2020 को वार दिया हुआ है आपका कौन सा वार, मंगलवार। तो आपसे पूछा है 15 अगस्त 2020 को क्या वार रखने वाला है। तो दोस्तों ये भी सेम पैटर्न के आधार पर हल होगा और कैसे होगा देखिएगा। क्या लिखेंगे 26 जनवरी 2020 और इस दिन आपका क्या वार रहने वाला है, मंगलवार। देखिएगा मंगलवार। और आपसे किस दिनांक का वार पूछा है, 15 अगस्त का। देखिएगा 15 अगस्त 2020 इसकी दिनांक अपने को निकालनी है और यहां से हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो देखिएगा जनवरी माह कितने का है, 26 का है। जनवरी में अगर मैं अतिरिक्त दिन निकालना देखूं तो देखिएगा जनवरी में टोटल दिन होते हैं आपके 31 में 26 तो हो चुके हैं -26, तो यहां से आने वाले हैं कितने, 31 - 26 आने वाले हैं 5। तो दोस्तों जनवरी माह में टोटल जो विषम दिन होने वाले हैं कितने होने वाले हैं 5। उसके बाद देखिएगा टोटल विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए जनवरी में होने वाला है आपका 5, ठीक है। फरवरी 2020 कितने का होने वाला है, 29 दिनों का होने वाला है। तो विषम दिन आने वाला है 1। देखिएगा जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च हो जाएगा 3 का, अप्रैल 2 का, मई 3 का, जून 2 का, जुलाई 3 का। और आपके आ गया है दोस्तों अगस्त महीना। कौन सा महीना गया है, अगस्त। तो देखिएगा अगस्त महीने में अगर विषम दिनों की संख्या निकालनी हो तो क्या होगा। तो दोस्तों दिनों की संख्या कितनी है, टोटल 15 दिनों तक आ रहा है। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 15 में 7 का भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, कितना दिन अतिरिक्त बचने वाला है, 1 अतिरिक्त दिन। तो यहां से एक अतिरिक्त दिन बचने वाला है अगस्त मास में। तो अगस्त मास में विषम दिन की संख्या होने वाली है 1। इस प्रकार से टोटल विषम दिनों की संख्या आपकी ये रहने वाली है। इनको ऐड कीजिएगा दोस्तों तो देखिएगा यहां से आने वाला है 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20। तो टोटल जो विषम दिनों की संख्या आने वाली है 20 आने वाली है। लेकिन दोस्तों 20 दिनों में भी कुछ सप्ताह बन जाते हैं, तो फिर से विषम दिनों की संख्या निकालनी होगी। और हमें पता है विषम दिनों की जो संख्या रहने वाली है वो विषम दिनों की संख्या 0 से 6 के बीच में ही रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं रह सकती। तो फिर से 20 में हम भाग लगाएंगे, किसका लगाएंगे, 7 का। 7 दूनी 14, तो कितना आने वाला है बचकर, अतिरिक्त आने वाला है 6 अतिरिक्त दिन। कितने दिन अतिरिक्त दिन। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल जो विषम दिन आने वाले हैं वो विषम दिन कितने आने वाले हैं, टोटल 6 विषम दिन आने वाले हैं। तो देखिएगा 26 जनवरी को वार दिया हुआ है मंगलवार, तो अपने को पूछा है 15 अगस्त का। तो इसमें क्या करने वाले हैं, +6 करने वाले हैं। तो देखिएगा +6। तो दोस्तों जब इसमें +6 करते हैं, +6 कीजिए या -1 कीजिए, एक ही बात होने वाली है क्योंकि 6 और 1 मिलकर 7 बनने वाला है। इसमें -1 कीजिएगा तो आने वाला है सोमवार। क्या आने वाला है, सोमवार। इस प्रकार से ये आपका आंसर रखने वाला है सोमवार। तो देखिएगा 26 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2020 को क्या वार रहने वाला है, सोमवार रहने वाला है।
इस प्रकार से हमने दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। इस पर मास के ऊपर जब दिनों की संख्या पूछी जाए, महीनों में पूछी जाए, तो हमें कुछ क्या करना है, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है हर महीने में, और निकाल के उस संख्या में अगर आगे की पूछा हुआ है तो ऐड करना है, और पिछली वाली पूछा हुआ है तो क्या करना है, माइनस करना है। इस प्रकार से हमारा जो वार है वो वार निकल कर आने वाला है। साथ ही देखिएगा इस पर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 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 6 जनवरी 2020 को सोमवार हो तो बताइए 6 जनवरी 2032 को क्या वार होगा। तो बताइए 6 जनवरी 2032 को क्या वार होगा। हमें कुछ बताया हुआ है 6 जनवरी 2020 का। तो देखिएगा इसका किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हम सबसे पहले लिखने वाले हैं 6 जनवरी 2020। उससे अपने को कहां तक चलना है आपको 6 जनवरी 2032 तक। दोस्तों इसके बीच में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ रही है हमें ये ज्ञात करना है। और हमें यह अगर विषम दिनों की संख्या ज्ञात हो जाती है तो हम आसानी से 6 जनवरी 2032 को क्या बार आएगा ये बार निकाल सकते हैं। तो देखिएगा जब 2020 से 2032 तक चलते हैं तो टोटल वर्षों की संख्या कितनी रहने वाली है दोस्तों। तो देखिएगा टोटल जो वर्ष रहने वाले हैं आपके, वो वर्ष क्या रहने वाले हैं, 32 माइनस 20 मतलब 12 वर्ष रहने वाले हैं। कितने वर्ष, 12 वर्ष। दोस्तों इस प्रकार से वर्ष की संख्या तो हमारे पास आ गई 12 वर्ष, लेकिन इन वर्षों के अंदर हम देखते हैं दोस्तों, अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने रहने वाले हैं, 1 रहने वाले हैं। और अगर यदि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिन रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, 2 रहने वाले हैं। तो हमें इसमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है ये अपने पता लगाना होगा। तो देखिएगा 2020 की बात करें दोस्तों, अगर 2020 की, तो 2020 साधारण वर्ष होता है या लीप वर्ष होता है। तो दोस्तों लीप वर्ष होता है, क्योंकि 4 का भाग देंगे तो आएगा अपने पास पूरा भाग चला जाएगा, अतिरिक्त बचेगा 0। तो ये आपका होने वाला है लीप वर्ष। तो जो लीप वर्ष है उसको लिखिएगा, देखिएगा दोस्तों 2024 ये आपका लीप वर्ष होने वाला है। और दोस्तों लीप वर्ष हर 4 साल के बाद में ऑटोमेटिक रिपीट करता है, हर 4 साल के बाद में वापस रिपीट करता है। तो अगली बार जो लीप वर्ष आने वाला है वो कब आने वाला है, 2028 को आने वाला है। ठीक है दोस्तों, 2024, 2028 और 2032 का वर्ष भी आपका लीप वर्ष होने वाला है। लेकिन दोस्तों हमें दिनांक पूछी है जनवरी की, इसकी पूछी है जनवरी की। तो 2032 का जो फरवरी माह है हमारे इस दिनांक के बीच में नहीं आने वाला है, तो उसकी लीप वर्ष की दिनों की संख्या हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ना। तो 2020 रहने वाला, साथ ही देखिएगा दोस्तों इसका 2020 भी रहने वाला है ना। 2020 का फरवरी माह भी इसी के बीच में आने वाला है, तो साथ में इसमें लिख दीजिएगा 2020। 2020 लीप वर्ष इसमें आने वाला है, 2024 आने वाला है, 2028 आने वाला है, और 2032 में हमें कहां तक जाना है, जनवरी तक ही जाना है। तो फिर इसके लीप वर्ष से हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो टोटल दोस्तों जो लीप वर्ष निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, 1, 2 और 3। तो दोस्तों इन 12 वर्षों में मैं देखूं तो देखिएगा लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष है आपके 3 लीप वर्ष। कितने हैं, 3 लीप वर्ष। प्लस अगर 3 लीप वर्ष हो जाते हैं तो दूसरे वर्ष कितने हैं, तो 12 माइनस 3 कीजिएगा, 9 वर्ष। कितने वर्ष, 9 वर्ष। इस प्रकार से 9 वर्ष तो है आपके साधारण वर्ष और 3 वर्ष है लीप वर्ष। और दोस्तों लीप वर्ष में अतिरिक्त जो दिन आते हैं वो 2 दिन आते हैं अतिरिक्त। तो 3 लीप वर्षों में कितने आने वाले हैं, 6 दिन। कितने आने वाले हैं, 6 दिन। और एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 1, तो 9 साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या आने वाली है 9। इस प्रकार से हम देखें तो अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ से 6 आई, यहाँ से 9 आई, टोटल 9 और 6 15 होने वाले हैं अतिरिक्त दिन।
तो दोस्तों एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम, और इस प्रकार से नहीं करें तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा वर्षों की संख्या कितनी है, 12 वर्ष। कितनी है, 12 वर्ष। और 12 वर्षों में हमें पता चल गया है, तो देखिएगा 12 वर्ष को अगर हम साधारण वर्ष मान लें, टोटली 12 वर्ष अगर साधारण वर्ष मान लें, तो हर वर्ष में अतिरिक्त दिन एक हो गया, 12 वर्षों में होने वाला है 12। कितना होने वाला है, 12। तो देखिएगा 12 वर्षों में होने वाला है अब 12। साथ ही देखिएगा जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं अतिरिक्त दिन 2, तो हमने एक एक को तो काउंट कर लिया है, लीप वर्ष में एक एक दिन अतिरिक्त और बचा हुआ है, और वो कितने लीप वर्ष है, 3 लीप वर्ष है, तो 3 अतिरिक्त दिन बचने वाले हैं, तो इसमें सीधा 3 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आने वाला है 15। कितना आने वाला है, 15। 15 दिनों की संख्या आने वाली है, और यहाँ से हमें विषम दिनों की संख्या पूछी जाए तो क्या होने वाली है, 15 में भाग दीजिएगा 7 का, तो कितना, 7 दूनी 14, अतिरिक्त दिन आने वाला है आपका 1। कितना आने वाला है, 1। एक अतिरिक्त दिन। तो दोस्तों अतिरिक्त दिन जो आपका रहने वाला है वो एक रहने वाला है। इसका मतलब देखिएगा क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 6 जनवरी 2020 को क्या वार था, सोमवार था। क्या वार था, सोमवार था। तो दोस्तों हमें इसमें कितनी प्लस करने की जरूरत है, इसमें अतिरिक्त दिन एक होने की वजह से कितना प्लस करने की जरूरत है, तो इसमें हमें +1 करने की जरूरत है। कितना प्लस करने की जरूरत है, +1 करने की जरूरत है। यहां से +1 करते हैं हम, तो यहाँ पर जो वार रहने वाला है, देखिएगा यहाँ पर है सोमवार, तो सोमवार में एक ऐड करते हैं, या फिर सोमवार का अगला वार पूछे तो आने वाला है मंगलवार। क्या आने वाला है, मंगलवार। इस प्रकार से हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, वार निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक से अधिक वर्षों में हमें घुमाया जाए तो हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। जो लीप वर्ष है उसमें आने वाले अतिरिक्त दिन 2, और जो साधारण वर्ष है उसमें अतिरिक्त दिन आने वाले हैं 1। और साथ ही हमें महीनों में घुमाया जाए तो हर महीने का हमें पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। जनवरी में आपके 31 रहने वाले हैं, फरवरी में अगर लीप वर्ष है तो 28, और लीप वर्ष है तो 29, और साधारण वर्ष है तो 28। इस प्रकार से इसके बाद में 30, 31, 30, 31 के क्रम में आपके अतिरिक्त दिनों की संख्या रहने वाली है। और वहां से हमने विषम दिनों की संख्या निकाली थी, और क्या निकाली थी, तो देखिएगा विषम दिनों की संख्या निकाली थी हमने, और जाना था इन सब में विषम दिनों की संख्या इस प्रकार से होती है। और इस प्रकार से हम जोड़ते हुए, अगर अगला पूछा जाए तो ऐड करते हुए, और पीछे का वार पूछा जाए तो घटाते हुए दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में क्या कहा हुआ है, यदि 6/1/2020 को सोमवार हो तो बताइए 6/1/1980 को क्या वार होगा। दोस्तों सेम पीछे वाले क्वेश्चन जो अपन ने किया है उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ डेट हमने 2020 से 32 की और आगे की और पूछी और हमने इसमें पूछा है 1980 की, तो सेम उसी अप्रोच से इसको भी करेंगे। तो देखिएगा, हल कीजिएगा मेरे साथ साथ में इसको। देखिएगा हमें क्या दे रखा है, 6 जनवरी 2020। देखिएगा 6 जनवरी 2020, और इस दिन क्या वार था, इस दिन वार था आपका सोमवार। क्या था, सोमवार। और हमसे पूछा हुआ है कौन सा वार, 6 जनवरी 1980 का। तो देखिएगा 6/1/1980 इसका वार हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहां से यहां तक टोटल जो अतिरिक्त दिनों की संख्या है वो हमें निकालनी है। अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारे पास आ जाती है तो हम दिया हुआ वार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर 1980 से
मैं इधर चलूं 2020 तक, तो टोटल कितने वर्षों की संख्या रहने वाली है, वर्षों की संख्या कितनी रहने वाली है, तो वर्षों की संख्या रहने वाली है 80 से 2020 तक। तो देखिएगा कितनी रहने वाली है, वर्ष रहने वाले हैं टोटल 40। कितने रहने वाले हैं, 40 वर्ष रहने वाले हैं दोस्तों। इन 40 वर्षों में यहाँ रहने वाली है 40, और 40 वर्षों में हमें अगर लीप वर्ष पूछा जाए तो देखिएगा 1980 क्या होता है, लीप वर्ष होता है साधारण वर्ष। तो पता लगाने के लिए 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग 1980 में पूरा पूरा चला जाता है, तो ये होने वाला है आपका लीप वर्ष। तो ये आपका हो गया 1980 लीप वर्ष। तो देखिएगा 1980 लीप वर्ष हो गया, 1980 लीप वर्ष हो गया। अगला लीप वर्ष कब आएगा, तो आएगा 4 साल बाद, यानी आएगा 84 में, 84 में, 84 के बाद आएगा 88 में, 88 के बाद आएगा 92 में, 92 के बाद 96, है ना, और 96 के बाद में आ जाएगा 2000। कब आ जाएगा, 2000। 2000 के बाद में आने वाला है 4 में, फिर 8, 12, 16, और हमें पूछा हुआ है 20 का। तो क्या 20 का फरवरी माह इसमें आ रहा है क्या, हमें जनवरी तक जाना है, 2020 का फरवरी माह इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां से देखिएगा अगर टोटल हमें वर्षों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी रहने वाली है, 10 रहने वाली है, 10 रहने वाली है। लीप वर्षों की संख्या दोस्तों हमारे पास कितनी आई, और 10 आई। दोस्तों ये तो हमने गिनकर काउंट किया, यहाँ पर हमारे वर्षों की संख्या थी कम, तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, गिनकर निकाल लिया। लेकिन अगर वर्षों की संख्या ज्यादा पूछ ली जाए, उनका डिफरेंस ज्यादा आ जाए, तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा टोटल वर्षों की संख्या कितनी है, टोटल वर्षों की संख्या 1980 से हमारे पास आने वाली है कितनी, 2020 तक 40 वर्षों की संख्या आने वाली है। और दोस्तों इसमें हमें लीप वर्ष पूछा जाए, और हम जानते हैं लीप वर्ष 4 साल में रिपीट करता है, 4 साल के बाद में फिर से आता है, तो डायरेक्ट लीप वर्ष की संख्या निकालनी है। तो यहां से देखिएगा लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष, और वो क्या रहने वाला है, देखिएगा 40 में हम डायरेक्टली किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि लीप वर्ष कितने बार रिपीट करता है, 4 के बाद रिपीट करता है, आएगा आंसर 10। तो यहां से हम डायरेक्टली लीप वर्षों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर लीप वर्ष रहने वाले हैं 10, और साधारण वर्ष रहने वाले हैं 30, टोटल मिलकर होने वाला है आपके 40 वर्ष। कितने वर्ष, 40 वर्ष। तो देखिएगा अगर यहां से हम करें 40 वर्ष, कितने वर्ष, 40 वर्ष, तो 40 वर्ष में साधारण वर्षों की संख्या अगर सबको साधारण मान के चले तो 40 ही साधारण वर्ष हुए। तो एक साधारण वर्ष में होता है एक अतिरिक्त दिन, 40 साधारण वर्षों में होने वाले हैं 40 दिन। कितने दिन, 40 दिन अतिरिक्त होने वाले हैं। देखिएगा साथ ही इन 40 वर्षों में 10 लीप वर्ष है। कितने लीप वर्ष हैं, 10 लीप वर्ष हैं। तो हर लीप वर्ष में एक के बजाय दो दो होता है, तो एक एक को तो अपन ने काउंट कर लिया है, और बचा हुआ एक एक को एक बार काउंट करेंगे और काउंट करेंगे तो हो जाएगा 10 अतिरिक्त आपके इसमें और ऐड होने वाले हैं, 10 दिन। तो इस प्रकार से दिनों की संख्या कितनी आने वाली है, 50। कितनी आने वाली है, 50। 50 आपके ये टोटल अतिरिक्त दिन आने वाले हैं। और अतिरिक्त दिन आने वाले हैं तो हमें क्या करना है, इसमें विषम दिनों की संख्या 0 से 6 के बीच में हो सकती है, तो इसमें भाग दीजिएगा 7 का, 7 का भाग देंगे, 7 सत्ते 49। कितना आने वाला है, 7 सत्ते 49, यहां से बचने वाला है 1। तो दोस्तों अतिरिक्त दिन कितना आने वाला है आपका, अतिरिक्त दिन आने वाला है 1। कितना आने वाला है, 1 आपका अतिरिक्त दिन आने वाला है। तो देखिएगा अब हमें क्या पूछा है, हमें बताया हुआ है 6 जनवरी 2020 को सोमवार है, और पूछा हुआ है 1980 का वार। तो हमें आगे का वार नहीं पूछ के पीछे का वार पूछा है, तो यहाँ पे हमें प्लस नहीं करना है, तो क्या करना है, माइनस करना है। और कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। देखिएगा यहाँ से अगर यहाँ से मैं -1 करता, देखिएगा इस प्रकार से मैं यहाँ से -1 करता हूँ, तो यहाँ पर अगर सोमवार है तो -1 होने के बाद में इसमें कौन सा वार आने वाला है,
तो सोमवार में से एक माइनस करना मतलब सोमवार का पिछला वार यानी कि आने वाला है रविवार। क्या आने वाला है? रविवार। ये होने वाला है आपका वार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आंसर आया है। क्या आंसर आया है? रविवार। इसका मतलब 6 जनवरी 1980 को कौन सा वार रहने वाला है? रविवार रहने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से अगर वर्ष संख्या बदले तो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं हमें वो देखना है, और वो देखने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या पता लगा सकते हैं, और अतिरिक्त दिनों की संख्या पता लगाकर हमारा दिया हुआ वार निकाल सकते हैं। अगला दिया है ऐड करेंगे, पिछला दिया है माइनस करेंगे। तो देखिएगा एक क्वेश्चन और लीजिएगा, और एक क्वेश्चन अपना और लेने होने वाला है। देखिएगा यदि यदि 5 जनवरी 1960 को मंगलवार हो तो बताइए 8 जून 1972 को क्या वार होगा? क्या वार होगा? दोस्तों अपने को दिनांक दे रखी है 5 जनवरी 1980 को मंगलवार है, और आपको पूछा है 8 जून 1972 को क्या वार रहने वाला है। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क रहने वाला है, घर से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 जनवरी से जो आपकी 8 जून की दूरी होती है वो निकालनी है। उसके बाद में 60 से 72 तक का सफर करके कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, और अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालकर उसमें ऐड करनी है। दिया हुआ वार आपके पास आने वाला है। तो दोस्तों इस क्लास को यही विराम देते हैं। अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में आएंगे। तब तक दोस्तों इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को निरंतर ऐसे ही जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।